तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था नोमेनक्लेचर और उसमें हमने IUPAC नेम लिखना सीखा था। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख रहे थे। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हमें कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा, यानी IUPAC नेम पहले से दे दिया जाएगा। हमको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा और साथ में आज प्रैक्टिस करेंगे नोमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा हेडिंग है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है और आपको IUPAC नेम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया रहेगा, आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम एक कंपाउंड लेते हैं, उस कंपाउंड का नाम है 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन। तो इस कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ड रूट देखेंगे। तो वर्ड रूट हमारा कौन सा है? क्लोरो हमारा प्रीफिक्स है, मिथाइल भी प्रीफिक्स है। वर्ड रूट हमें क्या बताता है? वर्ड रूट बताता है हमें कार्बन का संख्या। चेन में कार्बन का संख्या कितना है? 5। पेंट, तो ये हमारा वर्ड रूट है पेंट, और ANE लगा हुआ है, वो क्या है? सफिक्स है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि कार्बन का नंबर कितना है चेन में। तो चेन में टोटल 5 कार्बन है। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे हम लोग कार्बन लिख देंगे और टोटल 5 कार्बन लिखेंगे क्योंकि पेंटेन है। तो क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी है? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट भी है। क्लोरो है और मिथाइल है। तो क्लोरो कहाँ किधर से काउंट करेंगे? जिधर से मन करे उधर से काउंट कर लीजिए। तो हम इधर से ही काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो 2 पे हमें क्या लगाना है? क्लोरो लगाना है। और 3 पे क्या लगाना है? 3 पे हमें मिथाइल लगाना है। तो हमने 3 पे मिथाइल लगा दिया। अब क्या करना है? कार्बन का वैलेंसी फुलफिल करना है, यानी कार्बन का 4 बॉन्ड को पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पेंटेन है, यानी सभी के बीच में कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी ANE लगा हुआ है। ANE का मतलब क्या होता है? सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके कार्बन बॉन्ड दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना पड़ सकता है। तो हम थोड़ा सा कार्बन के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लाइन खींचेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन के बाद, हर कार्बन के बाद हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि हमें हाइड्रोजन को पुट करना है। अब फर्स्ट कार्बन को देखते हैं। तो कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, बाकी 3 होना चाहिए बॉन्ड पूरा करने के लिए। तो 3 बॉन्ड कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। और कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? 3, CH3। अब यहाँ पर देखिए कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 1 2 3। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? 1। तो जितना बॉन्ड का कमी होगा उतना ही हाइड्रोजन देना होगा। यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर 1 2 बॉन्ड है कार्बन के पास, तो हाइड्रोजन हमें 2 लगाना होगा। और यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगाना होगा। तो हमेशा याद रखना होगा कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। 4 बॉन्ड हमें फुलफिल करना होगा। हम एक और कंपाउंड लेते हैं, 2-ब्रोमो ब्यूटेन। तो हमें 2-ब्रोमो ब्यूटेन, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम दिया हुआ है। आपको इसका उसी तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हमारा वर्ड रूट है ब्यूट। 4 कार्बन है चेन में, 1 2 3 4। ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। ब्रोमीन के लिए हम क्या लिखते हैं? Br। और सभी कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन कहाँ लगाएंगे?
तो यहाँ हम थोड़ा सा गैप रखे हैं, CH3 CH2 और यहाँ पर CH3। तो कार्बन का हम 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन पुट कर रहे हैं। जितना बॉन्ड का कमी था उतना हाइड्रोजन हमने पुट किया। तो हम चलते हैं अगला कंपाउंड की तरफ। 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2इन 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2इन हमारा अगला कंपाउंड है। हमको इस कंपाउंड का IUPAC नेम जो दिया गया है इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो टोटल अगर वर्ड रूट देखें तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 4, 1 2 3 4। तो क्या सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है? इस बार जो सफिक्स है वो क्या गया? ENE यानी अल्किन आ गया। और अल्किन है तो कितना नंबर पे अल्किन है? 2 नंबर पे। तो हम नंबरिंग अगर इधर से करें 1 2 तो 2 नंबर पे अल्किन है यानी डबल बॉन्ड है। तो हम 2 नंबर पे क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड पुट कर देंगे। तो कार्बन के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देना है जितना जगह पे हम हाइड्रोजन को आसानी से लिख सकें। अब सब्स्टिट्यूएंट भी है डाइब्रोमो। तो क्या ब्रोमो किस नंबर पे प्रेजेंट है? तो ब्रोमो 1 और 4 पे है। तो हमारा 1 नंबर तो ये है Br और 4 नंबर कौन सा है? ये है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे कार्बन लिखने के लिए। अब हाइड्रोजन पुट करना होगा नहीं, पहले अभी हमें सभी कार्बन के बीच में क्या देना होगा? सिंगल बॉन्ड देना होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सिर्फ 2 नंबर पे था, सभी पे नहीं था। अब हाइड्रोजन पुट करेंगे 1 2, इस कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा है, 2 हाइड्रोजन देंगे तो इसका 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 1 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन पुट करेंगे। यहाँ पर भी इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन पुट करेंगे और यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन पुट करेंगे। तो ये हमारा 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2इन का स्ट्रक्चर हुआ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये साइक्लिक कंपाउंड है, यानी यहाँ पर एक रिंग है। तो सबसे पहले इसका वर्ड रूट देखें तो वर्ड रूट में क्या लगा हुआ है? साइक्लोहेक्सेन। क्या लगा हुआ है? साइक्लोहेक्स। तो साइक्लोहेक्स मेरा साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे लिखा जाता है? तो साइक्लोहेक्सेन ऐसे लिखा जाता है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है। इसको और अच्छा से बना सकते हैं हम, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइड में 6 कार्बन है ना, 6 कॉर्नर है, 6 साइड है इसका। तो ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोपेंटेन में 5 साइड होगा, साइक्लोब्यूटेन में 4 साइड होगा। ये रहा साइक्लोब्यूटेन, ये रहा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। तो इसी तरह ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक कंपाउंड है। और तो इस साइक्लिक कंपाउंड में आप कहीं भी 1 मान सकते हैं, ठीक है। जहां आपका मन करे, हम ऊपर ही मान लेते हैं, टॉप वाला जो पोजीशन है वहां पर हम 1 मानते हैं। और 1 पे क्या है? तो 1 पे क्लोरो है तो हम क्या लगा देंगे? Cl। तो यहाँ से हमें क्या लगाना है? 4 नंबर पे इथाइल। तो 4 नंबर का इथाइल कौन होगा? यहाँ से हम वो नंबरिंग करेंगे 1, इधर से चले चाहे इधर से चले, 2 3 4। तो 4 हमें मिल गया। तो जस्ट सामने वाला जो पोजीशन है
यहाँ पर क्या लगाएंगे, इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5। तो C2H5 ये हमारा हो गया 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसको हम और भी एक तरीका से बना सकते थे। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन, फर्स्ट नंबर पे क्लोरो और 4 नंबर पे इथाइल लगाना है, तो इथाइल हम ऐसे भी लगा सकते थे। अगर शुद्ध बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखें, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इथाइल ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते थे ना। इथाइल का एक और तरीका था लिखने का, CH2CH3। तो यही चीज़ तो है ये। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, देखिए कैसे 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और बचा 2 क्या, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा, 1 2 3। तो यही चीज़ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी एक तरीका है लिखने का। अगर आप ये तरीका भी लिखिएगा तो गलत नहीं है, ये एकदम 100% सही है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, P ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो बेंजीन आ गया, सीधे हम समझेंगे कि ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमारा कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर वर्ड रूट क्या होगा, तो यहाँ पर जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा, बेंजीन होगा। तो बेंजीन को भी आप 2 तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं। अब बेंजीन बना लिया, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कितना है, तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ब्रोमो और दूसरा है क्लोरो। तो ब्रोमो और क्लोरो में 1 जो फर्स्ट पोजीशन है वो किसको देंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ब्रोमो विल ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या देंगे, Br यानी ब्रोमीन देंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये फर्स्ट पोजीशन है, कहीं भी आप दे सकते हैं। तो 1 नंबर पे हमने ब्रोमो दे दिया। ये कुछ यहाँ भी रख सकते थे, इसको भी 1 मान सकते थे, वो आपका मन है। तो हम यहीं पर फर्स्ट पोजीशन मान लिए, तो 1 ब्रोमो हो गया। तो इस पर 1 और 2 4 कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है P ब्रोमो। तो ये P ब्रोमो क्या है, पारा पे लगा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा हुआ है, पारा पे लगा हुआ है। तो ब्रोमो हम फर्स्ट पोजीशन पे होगा। अगर ब्रोमो है क्लोरो है तो ब्रोमो तो ऑब्वियसली है फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो ये एक डाई सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और जब 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला कंपाउंड होगा तो उसमें हम लोग ऑर्थो मेटा पारा देखना पड़ता है हमको। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है वो हेड ग्रुप होता है, तो बगल वाला पोजीशन क्या होगा, ऑर्थो मेटा और ये पारा। तो हमें पारा यहाँ पर दिया गया है, तो पारा पे क्या लगा होगा, क्लोरो। पारा पे क्या लगा होगा, क्लोरो। तो पारा पे हमने क्या लगा दिया, क्लोरो लगा दिया। तो सिंपल सा था। तो हमारा कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, देखो इसको भूल जाओ, ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रोमो और क्लोरो में से कौन पारा पोजीशन पे होगा। तो सबसे पहले इस पारा को भूल जाइए और इस कंपाउंड को देखिए। तो कंपाउंड है ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, है कि नहीं। तो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन है, तो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन में सबसे पहले हम बेंजीन ड्रॉ कर दिए और ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन पे लगाएंगे और क्लोरो का पोजीशन नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे ही अगर ब्रोमो क्लोरो है तो हमको पता है ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। इस ब्रोमो के रेस्पेक्ट पे हम क्लोरो को लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पारा। तो इस ब्रोमो के रेस्पेक्ट में पारा कौन सा पोजीशन है, 4th पोजीशन। ऑर्थो मेटा पारा सामने वाला पोजीशन यही क्लोरो है, तो इसलिए हम क्लोरो यहाँ लिखे। इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं,
अगर हम यहाँ पोजीशन बदल दिए, Br हम यहाँ लगा दिए, तो अब पारा कहाँ हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला पोजीशन हो जाएगा। तो ये भी वही चीज़ है, हम फर्स्ट इस पोजीशन को मान लिए तो पारा मेरा अभी शिफ्ट हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर डॉट ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। तो अब हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इस बार वर्ड रूट हमें कितना कार्बन का लेना है, तो वर्ड रूट हमें लेना है 7 कार्बन का लेना है। तो हमारा जो वर्ड रूट होगा वो 7 कार्बन का चेन होगा। तो 7 कार्बन का चेन हम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, सब्स्टिट्यूएंट हमारा टर्ट ब्यूटाइल और आइडो। तो पहले किसको लिखें, टर्ट ब्यूटाइल लिखें या आइडो लिखें, लिखना तो दोनों को होगा। तो टर्ट ब्यूटाइल, तो टर्ट ब्यूटाइल याद कीजिए, टर्ट ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसा था, हम आपको पहले ही बोले थे कि अल्काइल ग्रुप बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो टर्ट ब्यूटाइल शायद कुछ ऐसा था, C था और इस C के साथ फ्री बॉन्ड है और इसके साथ कितना 3 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो यही था टर्ट ब्यूटाइल। और इसको एक तरीका और है लिखने का, शॉर्टकट तरीका है, C के साथ फ्री बॉन्ड है और इस C के साथ कितना CH3 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है ना, तो CH3 होल थ्राइस कर दो, हो गया। ये लिखो चाहे ये लिखो, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 नंबर पे क्या लगाना है, 1 2 3 4 4 नंबर पे टर्ट ब्यूटाइल लगाना है। तो टर्ट ब्यूटाइल CH3 होल थ्राइस ऐसा लिख दीजिए, और नहीं मन करे तो इसी को लगा दीजिए। तो हम इसी को लगा देते हैं, C है, C के साथ क्या लगा हुआ है, इसको चुपचाप सीधे से उठाएं और यहाँ जोड़ देंगे। तो पहला वाला चीज़ तो जुड़ गया है, अब बाकी चीज़ को लगा दीजिए, तो हो गया टर्ट ब्यूटाइल। 3 नंबर पे क्या लगाना है, आइडो। तो 3 नंबर देखो तो कहाँ है, 1 2 3। तो यहाँ पर तो जगह नहीं बच रहा है, हम क्या करते हैं, आइडो को हम ऊपर लगा देते हैं। आइडो को कहाँ लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं। तो हम आइडो को जो है, आयोडीन को जो है हम ऊपर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो हम आइडो लिख दिए ऊपर। अब सब जगह सिंगल बॉन्ड दे दो और हाइड्रोजन बैठाते जाओ। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है। तो हमारा जो कंपाउंड है वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ। तो हमारा अगला कंपाउंड है 4 ब्रोमो सॉरी 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो हमें इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है। तो हमें यहाँ पर वर्ड रूट देखना है। अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले हम वर्ड रूट क्या देखेंगे, बेंजीन है। तो सिंपली हम एक बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक बेंजीन ड्रॉ कर लिया। तो ये बेंजीन है हमारा। 1 नंबर पे क्या लगाना है, ब्रोमो, 4 नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 नंबर पे मिथाइल। तो सबसे पहले हम 1 नंबर इसको चूज कर लेते हैं।
कोशिश कीजिएगा कि इसी पोजीशन को आप चूज कीजिएगा 1 नंबर। तो 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है हमारा, ब्रोमो यानी Br। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आप याद कीजिए सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे लिखते थे। सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या होता था कि एक फ्री बॉन्डेड कार्बन था, उसके दोनों तरफ क्या था, 2 ग्रुप लगा हुआ था, 2 अल्काइल ग्रुप। तो ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन होगा, 1 कार्बन तो हमने लिख दिया। अब बचा कितना कार्बन, 3 कार्बन। तो हमें यहाँ 3 कार्बन अटैच करना है, लेकिन 2 ग्रुप के रूप में अटैच करना होगा। तो 3 कार्बन तो हमें एक साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको 2 ग्रुप लगाना है। तो ऐसा करते हैं, हम इधर क्या लगा देते हैं, इथाइल, और एक तरफ क्या लगा देते हैं, मिथाइल। तो ये हमारा जो ग्रुप है 1 2 3 और एक हाइड्रोजन पुट कर देते हैं तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल है। हम इस सेकेंडरी ब्यूटाइल को यहाँ पर 4 नंबर, तो यहाँ से 4 नंबर कौन होगा, 1 2 3 4। तो हमारा 4 नंबर पे क्या लगा देंगे, ये ग्रुप लगा देंगे। CH के साथ क्या लगा हुआ है, CH3, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, C2H5। तो C2H5 दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिख दीजिए, या तो CH2 CH3 इस तरह करके लिख दीजिए। अब हमारा अगला सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल। और मिथाइल कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर कौन सा, ये पोजीशन है। तो 2 नंबर पे हम लगा देंगे मिथाइल। मिथाइल को कैसे दिखाते हैं हम लोग, CH3। तो बहुत सिंपल था, दिखने में बड़ा लग रहा था लेकिन था बहुत सिंपल। बस आपको ब्यूटाइल का, चारों ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर अच्छे से याद होना चाहिए। चारों ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो हमने हमारा जो 7th ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो, उसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए अब हम अगला कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हमारा अगला कंपाउंड है 2-chloro-phenyl 1-iodo-octane। तो हमें इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 2 डैश ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2-chloro-phenyl डैश 1 डैश आइडोऑक्टेन, यानी 2-2-chloro-1-iodo-octane। ये जो कंपाउंड है IUPAC नेम है। हमें इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड रूट हमारा क्या है। तो वर्ड रूट है हमारा ऑक्ट। तो यहाँ पर टोटल कितना कार्बन है, 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 8 कार्बन लिख दिया। तो 2 नंबर पे कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 2-chloro-phenyl। क्या लगा हुआ है 2 नंबर पे, हम लेफ्ट से काउंटिंग कर रहे हैं। तो हम लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पे तो कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। तो 2 नंबर पे हमारा लगा हुआ है 2-chloro-phenyl। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट वाला पार्ट को ध्यान से देखिए। ब्रैकेट वाला पार्ट में क्या है, 2-chloro-phenyl है। ये 2-chloro-phenyl क्या है, क्लोरो भी है और फिनाइल भी है। अब इस ब्रैकेट इधर वाले पार्ट को भूल जाइए, सिर्फ ब्रैकेट वाले पार्ट को देखिएगा कि यहाँ क्लोरो है और फिनाइल है। तो यहाँ पर एक फिर से एक चेन आ जा रहा है जिसमें कि एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक मेन चेन है। तो हम आपको फिनाइल बताए थे, तो जो पीछे वाला होता है वो मेन चेन होता है और आगे वाला जो होता है वो ब्रांच होता है। तो फिनाइल क्या है, हमारा मेन चेन है, और क्लोरो क्या है, साइड चेन है। और क्लोरो कहाँ पर लगा हुआ है फिनाइल का, 2 नंबर पे। तो याद कीजिए फिनाइल हम क्या बताए थे, फिनाइल क्या होता है कि आप बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो फिनाइल बन जाएगा। ये बेंजीन था और ये बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन निकाल दिए थे तो फिनाइल बना था। तो इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, फिनाइल। बस फिनाइल को हमको लगा देना है कहाँ पर, 2 नंबर पर। तो हमने फिनाइल को लगा दिया 2 नंबर पे। और भी कुछ लगाना है, हाँ। अब हम ब्रैकेट को देख रहे हैं तो 2 नंबर पे तो हमने 2 नंबर पे देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है क्या, 2-chloro-phenyl। तो अभी तो हम फिनाइल ही बना है, 2-chloro-phenyl कहाँ बना है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिनाइल में, जहाँ से फ्री बॉन्ड है। जब भी कंपाउंड अटैच होता है तो फ्री बॉन्ड से ही अटैच होता है।
तो जब भी कंपाउंड अटैच होता है तो कहाँ से अटैच होता है? फ्री बॉन्ड से। तो ये हमारा फ्री बॉन्ड था, दिख रहा है? तो ये हमारा फ्री बॉन्ड था, फ्री बॉन्ड, तो यहाँ फ्री बॉन्ड से अटैच किए इसको। तो ये 1 था और ये क्या है? 2 है। तो 2 नंबर पे क्या लगा होगा? क्लोरो। चाहे तो इधर दीजिए, चाहे तो आप इधर दीजिए। इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इधर से भी 2 हो सकता है। तो ये हो गया 2 क्लोरोफिनाइल। क्या हो गया? 2 क्लोरोफिनाइल। और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? आइडो। तो हम 1 किधर से लिए हैं? 1 तो इस कार्बन को माने हैं, तो 1 नंबर पे हम क्या लगा दिए? आइडो लगा दिए। अब हमको क्या पूरा करना है? कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है, 4 वैलेंसी को पूरा करना है। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड है कार्बन के पास? 2 बॉन्ड है। तो हमको यहाँ पर हाइड्रोजन कितना देना होगा? 2, 1, 2, 3। अगला कार्बन पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन। तो जो हमारा कंपाउंड है 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर यही है। तो हम 1, 2 यहाँ जो लिखे हैं इसको हटा देते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड है वो ये कंपाउंड है। तो हमने नोमेनक्लेचर कंप्लीटली सीख लिया है। चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो उसका आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो हम उसका आईयूपीएसी नेम लिख देंगे, या जो दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा टाइप क्या होगा? आईयूपीएसी नेम दिया रहेगा, हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो ये दोनों चीज़ हमने प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 आइसोमर दैट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोमाइड। तो यहाँ पर हमको बोला है कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड कौन सा? C5H11 और इसके साथ क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है। तो ये क्या है? C5H11 क्या है? पेंटाइल है। C5H11 क्या है? अगर हम Br हटा दें तो ये क्या बन गया? C5H12 क्या होता है? C5H12 पेंटेन होता है। C5H12 क्या होता है? पेंटेन। और इस पेंटेन से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और क्या बन गया ये? C5H11। तो क्या बन गया ये? पेंटाइल। और यहाँ पर एक फ्री बॉन्ड हो जाएगा। तो दिख रहा नहीं है? पेंटाइल है C5H11। तो ये कौन सा ग्रुप है? पेंटाइल ग्रुप है। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन निकाल के एक Br लगा देंगे तो यहाँ पर Br आ जाएगा। तो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर पेंटाइल ब्रोमाइड। तो आपको याद है कि हम ब्यूटेन से ब्यूटाइल जो था उसका कितना स्ट्रक्चर था? 4 स्ट्रक्चर था। और साथ में हम बताए थे पेंटाइल का कितना स्ट्रक्चर था? 8 स्ट्रक्चर था। तो पेंटाइल का तो स्ट्रक्चर बनवाए नहीं थे, हम बोले थे कि आगे हम बनवाएंगे पेंटाइल का स्ट्रक्चर। तो पेंटाइल का हमको यहाँ क्वेश्चन पे दिया गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br। तो ये जो C5H11 जो Br कंपाउंड है ये पेंटाइल ब्रोमाइड है। तो पेंटाइल ब्रोमाइड का हमको 8 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये आइसोमर क्या है? तो आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो यही होता है स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो आइसोमर भी बहुत होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो जैसे अगर अभी हम देखें कि हमने प्रोपाइल 2 तरह का देखा था, CH3, CH2, CH3, और एक देखा था कौन सा प्रोपाइल? CH3, CH, CH3। ये दोनों प्रोपाइल ही है। एक है नॉर्मल प्रोपाइल
और दूसरा है आइसोप्रोपाइल। दोनों का अगर कार्बन देखें तो कार्बन कितना है इसमें, 1 2 3, इसमें भी देखें 1 2 3, दोनों में 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देखें 2 2 4 3 7, 3 3 6 और 1 7, तो दोनों में 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है क्या, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमर हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर आइसोमर के भी 6 टाइप्स होते हैं। ये आइसोमरिज्म में पढ़ना होता है क्लास 11th में, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म। तो इसके भी 6 टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 टाइप से होते हैं। चेन आइसोमर में क्या होता है, चेन डिफरेंट हो जाए, पोजीशन डिफरेंट हो जाए, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाए तो फंक्शनल आइसोमरिज्म। एक कंपाउंड रिंग हो और दूसरा कंपाउंड चेन हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो रिंग चेन आइसोमरिज्म। अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट हो तो मेटामरिज्म, और टोटोमरिज्म तो अलग ही केस है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइसोमर समझ गए, आइसोमर क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो हमें C5H11 का C5H11Br का 8 आइसोमर ड्रॉ करना है। और हम आपको पहले से नॉलेज दे चुके हैं कि जो पेंटाइल ग्रुप होता है उसका 8 स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसका कोशिश करेंगे 8 स्ट्रक्चर बनाने का। तो सबसे पहले बहुत ही आसान है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो चेन है हमारा कार्बन का वो कितना रखना पड़ेगा, 5। तो 5 कार्बन का चेन एकदम स्ट्रेट रखेंगे, 1 2 3 4 5। तो स्ट्रेट चेन है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, Br लगाना है। क्या लगाना है हमको, Br। तो कोशिश करेंगे कि Br हम कहाँ लगा दें, अगर हम नंबरिंग राइट से करें तो फर्स्ट नंबर पे हम Br लगा देते हैं, ठीक है। अब सब में हाइड्रोजन पुट कर दो, तो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। पहले पेंटाइल ग्रुप में सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा, कार्बन कार्बन के बीच में पेंटेन से बना है पेंटाइल, तो सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा। इधर से नंबरिंग कीजिए चाहे इधर से नंबरिंग कीजिए, इधर से भी कीजिएगा फर्स्ट और इधर भी कीजिएगा तो फर्स्ट। आपको जिधर से मन करे आप उधर से नंबरिंग कीजिए। तो इधर लेफ्ट से कीजिएगा तो भी फर्स्ट, राइट से कीजिएगा तो भी फर्स्ट, वो आपका चॉइस है, आप किधर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो Br है हम किधर से स्टार्ट कर दिए, इधर से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पूरा करेंगे। यहाँ कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 2। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 2, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो पहला जो आइसोमर है हमने लिख लिया, पहला कंपाउंड लिख लिया। और इस कंपाउंड का हमको साथ में बोला गया है, नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोमाइड। तो हमें क्लासीफाई करना है कि कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, और IUPAC नेम भी लिखना है। तो इस कंपाउंड का हम IUPAC नेम क्या लिख सकते हैं, ब्रोमोपेंटेन। अगर हम नंबरिंग अगर यहाँ से लगाएं तो नंबरिंग यहाँ से करना होगा।
तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1 ब्रोमो पेंटेन। और बताइए ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री, यानी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो सबसे पहले हमें अल्फा कार्बन देखना होगा। तो अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है? ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से अटैच है। तो अल्फा कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इससे अटैच है। तो ये जो है हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या 1 डिग्री ब्रोमाइड है, प्राइमरी ब्रोमाइड है। तो हम इसका पहला तो स्ट्रक्चर लिख लिए, आईयूपीएसी नेम भी लिख लिए, और इसका हम क्लासीफाई किए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, और फिर से क्या करते हैं हम, चेन क्या करते हैं, 5 कार्बन का लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो पिछले बार हमने बी आर कहाँ लगाया था? पिछले बार हमने बी आर फर्स्ट नंबर पे लगाया था। इस बार हम पोजीशन चेंज कर देते हैं बी आर का। कहाँ लगा दिए? सेकंड नंबर पे कर दिए। तो पोजीशन हमने सेकंड नंबर पे कर दिया है बी आर का। तो अब क्या होगा, अब हर जगह सिंगल बॉन्ड दे देते हैं और हाइड्रोजन पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा? 3। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड पूरा है, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो जो हमारा अगला कंपाउंड है वो क्या है? 2 ब्रोमो पेंटेन, है कि नहीं? नंबरिंग इधर से ना करेंगे, 1 2। तो बताइए क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन दोनों कंपाउंड सेम है? डिफरेंट कंपाउंड है, नाम अलग अलग है। इसका मतलब कंपाउंड मेरा क्या है? डिफरेंट कंपाउंड है। नाम बदल जाएगा तो कंपाउंड बदल जाएगा। तो इसका डिग्री बताना है, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा कार्बन। तो बी आर कहाँ से लगा हुआ है? इस कार्बन से। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है? 1 कार्बन और 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन से अटैच है, एक इधर से और एक इधर से। तो ये कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यानी ये सेकेंडरी ब्रोमाइड है। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, बी आर को, तो बी आर को हम थर्ड नंबर पे लगा देते हैं। फर्स्ट नंबर पे लगाए, सेकंड नंबर पे लगाए, थर्ड नंबर पे लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो बी आर को हम थर्ड नंबर पे लगा दिए। तो क्या होगा, अब हाइड्रोजन पूरा करना है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो पेंटेन। और अल्फा कार्बन ये है जहाँ से बी आर जुड़ा है, वो अल्फा कार्बन 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो फिगर हमने थोड़ा सा काफ़ी बड़ा बना दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, तब जाके 8 कंपाउंड अटेगा। तो अब तक हमने 3 कंपाउंड बनाया है। अब हम चौथा कंपाउंड, अच्छा बताइए क्या 4 ब्रोमो पेंटेन हो सकता है? एक बी आर को और जरा शिफ्ट कर सकते हैं। दिक्कत हो जाता भी। तो अगर हम 4 ब्रोमो पेंटेन बनाने का कोशिश करेंगे तो बी आर को यहाँ लाना पड़ेगा। तो अब अगर हम बी आर यहाँ ले आएंगे, 4th कार्बन पे ले आएंगे, तो देखिए बी आर इधर से नज़दीक हो जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा। 3 ब्रोमो प्रोपेन जब बनाए हैं, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों तरफ से 3 नंबर पे। जैसे ही बी आर को अगर हम 4th नंबर पे ले आएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। जैसे हम यहाँ करके दिखाते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो बी आर अभी था 3 ब्रोमो। तो जैसे ही 4th पे ले आएंगे तो क्या होगा, नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगा 1 2। तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये यही चीज़ बन जाएगा। तो इसलिए 4 ब्रोमो पेंटेन हम नहीं लिख सकते हैं।
तो 4 ब्रोमो पेंटेन नहीं हो सकता है, 3 कार्बन का मतलब 3 ब्रोमो पेंटेन ही हमारा कंपाउंड हो सकता है। तो ये 5 कार्बन का चेन से 3 ही कंपाउंड बन सकता है। तो 5 कार्बन वाले जो चेन है, स्ट्रेट चेन, उनसे कितना कंपाउंड बना? 1 2 3। अब हमको क्या करना होगा? चेन थोड़ा सा छोटा करना होगा। चेन एक साइज हम कम कर देते हैं। तो हमारा जो चौथा स्ट्रक्चर है कि हम चेन को छोटा करेंगे, 1 2 3 4। तो हम चेन को 4 कार्बन का बना रहे हैं और एक कार्बन कहाँ लगाएंगे? अगर एक कार्बन लगा देंगे तो फिर से स्ट्रेट चेन 5 कार्बन का हो जाएगा। जो कंटिन्यूअस चेन है वो 5 कार्बन का हो जाएगा। तो हम साइड वाले में कभी भी नहीं लगाएंगे, हम जब भी लगाएंगे तो साइड वाले के बगल में लगाएंगे। तो हम यहाँ पर एक कार्बन लगा दिए, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है? Br लगाना है। तो Br हम फिर से, अब जो चेन है वो बदल चुका है, 4 कार्बन का चेन हो चुका है और एक साइड चेन कितना का हो चुका है? 1 कार्बन का ब्रांच हो चुका है 1 कार्बन का। तो अब हम क्या करेंगे? जो Br लगाएंगे वो कहाँ से लगाएंगे? फिर से फर्स्ट नंबर पर लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर इसे लगाएंगे क्योंकि इधर से चलेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से चलेंगे तो 1 2 2 नंबर पे कार्बन आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि Br कहाँ लगाएं? तो हम Br लगाएंगे राइट साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम हाइड्रोजन पुट करते हैं सब में, CH2। तो पहले सब में सिंगल बॉन्ड दे देते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन देना होगा? 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन देना होगा। कितना हाइड्रोजन देना होगा? 3 हाइड्रोजन देना होगा। एक ही बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन देना पड़ा। तो हमारा इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो हमारा इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा, इधर से नंबरिंग किए 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 2 नंबर पे भी कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मिथाइल, 2 मिथाइल। और टोटल चेन कितना कार्बन का है? 4। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और हमें इस कंपाउंड का डिग्री बताना है। ये डिग्री क्या है इसका? ये प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्सरी है? तो अल्फा कार्बन कौन है मेरा? तो अल्फा कार्बन ये है सर। तो अल्फा कार्बन अगर ये है तो ये कितना कार्बन से अटैच है? तो ये एक ही कार्बन से अटैच है। तो ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये हमारा प्राइमरी ब्रोमाइड है। अब हम क्या करेंगे अगला केस में? 5 नंबर का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम चेन को, सॉरी ब्रोमीन को 2 नंबर पे शिफ्ट करेंगे। चेन सब कुछ उसी तरह नहीं देंगे, 1 2 3 4, और कार्बन यहाँ दिए थे ना। तो इस बार Br यहाँ ना दे करके हम Br कहाँ दे देते हैं? सेकेंड नंबर पे, और सब जगह सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन देना होगा? तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन देना होगा? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड तो पूरा हो गया इसका। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं देंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का हम नाम क्या लिख सकते हैं? तो इस कंपाउंड का हमारा नाम होगा, नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग तो इधर से कर रहे हैं, 1 2 3 4। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसका डिग्री अगर देखें तो अल्फा कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन ये है, यहीं से ना Br लगा हुआ है। तो ये वाला जो कंपाउंड है इससे कितना कार्बन लगा हुआ है? 1 2 3। तो अल्फा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री क्या होगा? 3 डिग्री, यानी ये टर्सरी कंपाउंड है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। तो टोटल अब तक हमने कितना स्ट्रक्चर बना लिया? 5 स्ट्रक्चर बना लिया। हमारा जो अगला स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर नंबर 6। अब फिर से क्या करेंगे? चेन उसी तरह नहीं देंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और एक कार्बन साइड वाला कार्बन कहाँ दिए थे? यहाँ सेकंड कार्बन पे दिए थे। अब Br कहाँ लगाएंगे? 3rd नंबर पे। तो
तो Br हम थर्ड कार्बन पे लगा देते हैं और बीच में सिंगल बॉन्ड देते हैं। अब हाइड्रोजन पुट कीजिए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। नंबरिंग इधर से करेंगे, किधर से कीजिएगा नंबरिंग? इधर। अब इधर से नंबरिंग करना होगा क्योंकि 1 2 3, हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4। तो देखना होगा खाली नाम डिफरेंट होना चाहिए कंपाउंड का। देखो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो यहाँ पर तो ऐसा कोई कंपाउंड तो नहीं है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हो गया। तो ये 6 स्ट्रक्चर हमने लिख चुके हैं। सातवां स्ट्रक्चर, इसका डिग्री क्या होगा? तो अगर हम देखें अल्फा कार्बन कौन सा है, 2 नंबर वाला जो कार्बन है ये हमारा अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन 2 नंबर वाला कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से कितना कार्बन अटैच है? 2 कार्बन अटैच है। तो इसका डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री। ये सेकेंडरी ब्रोमाइड है। अगर हम 7th नंबर का स्ट्रक्चर देखें तो फिर से वही काम करेंगे, 1 2 3 4 और कार्बन एक यहाँ लगाएंगे साइड चेन वाला। तो Br एक बार यहाँ रखे थे, एक बार यहाँ रखे, एक बार यहाँ रखे और इस बार Br को कहाँ रख देंगे? सबसे लास्ट में 4th नंबर पे। तो Br को हम इस बार सबसे लास्ट में रख देते हैं और हर जगह हाइड्रोजन अब पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3। तो अगर इसका IUPAC नेम लिखे तो किधर से नंबरिंग करना होगा? तो नंबरिंग करना होगा हमें इधर से 1 2 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड का? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर इसका डिग्री देखें तो फर्स्ट कार्बन जो है हमारा वो अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से कितना कार्बन अटैच है? 1। तो ये हमारा जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो बहुत सिंपल है। तो 7 स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अब हमको 8वां स्ट्रक्चर बनाना है। थोड़ा सा जगह का कमी हो रहा है, गलती शुरुआत में ही हो चुका कि हमने स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉ कर दिया। एक स्ट्रक्चर अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता तो हम थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन मिटा देते हैं थोड़ा सा असर। यहाँ पर हम 8वां स्ट्रक्चर ड्रॉ यहाँ पर करेंगे। तो 8वां स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कहाँ पर करेंगे? सबसे ऊपर। तो जो हमारा 8वां स्ट्रक्चर होगा हम सबसे ऊपर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो अभी तक देखिए जो 4th कार्बन का चेन था तो उसका जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी था हमने ड्रॉ कर दिया। Br कहाँ से लगाया था? फर्स्ट से करते करते सेकंड पे लाया, फिर कहाँ लाया? 3rd पे और फिर कहाँ लाया? 4th पे। तो अब तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? अगर हम क्या किए थे, 4 कार्बन का चेन लिए थे और C यहाँ पर लगा दिए थे। अगर ये C यहाँ लगा करके यहाँ लगा देते तो भी वही चीज़ था, सेकंड नंबर पे ही कार्बन लगता। तो ये तो हो नहीं सकता है। अब क्या करते हैं हम? चेन को और छोटा कर देते हैं। चेन 4 कार्बन का किए थे, अब चेन कितना कार्बन का कर देते हैं? चेन जो है हम 3 कार्बन का कर देते हैं। तो हम चेन कितना कार्बन का कर दें? तो चेन हम 3 कार्बन का कर देते हैं। तो चेन 3 कार्बन का हो गया। अब बचा कितना कार्बन? 2 कार्बन बचा ना। तो 2 कार्बन को तो हम साइड में नहीं लगा सकते हैं। तो 2 कार्बन को हम साइड में नहीं लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे? बीच में लगाते हैं। अगर 2 कार्बन को अगर हम बीच में लगा देते हैं तो चेन फिर से 4 कार्बन का बन जाएगा। 1 2 3 4। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि चेन जो है वो 4 कार्बन का ना बने। तो हम कोशिश करते हैं कि 1 कार्बन नीचे लगा दे और 1 कार्बन कहाँ लगा दे? ऊपर लगा दे।
एक कार्बन नीचे लगा दे और एक कार्बन कहाँ लगा दे, ऊपर लगा दे। तो जैसे ही हम ऊपर लगाएंगे तो टोटल 5 कार्बन का कंपाउंड हो गया। अब हमें बी आर पुट करना है, तो बी आर आप यहाँ फर्स्ट नंबर पे पुट कर दीजिए। अब हम हाइड्रोजन लगा देते हैं हर जगह, तो बी आर हमने फर्स्ट नंबर पे लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हर जगह हाइड्रोजन पुट करेंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। क्या सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन रखा जा सकता है? सेकेंड कार्बन पे हम हाइड्रोजन नहीं रख सकते हैं। देखिए 4 बॉन्ड पूरा हो चुका है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो सेकेंड कार्बन पे तो हम हाइड्रोजन रख ही नहीं सकते हैं। तीसरा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ऊपर पे भी 3 हाइड्रोजन और नीचे पर भी 3 हाइड्रोजन। तो सेकेंड नंबर पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और इसका अगर हम डिग्री देखें तो इसका डिग्री क्या होगा? तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है ना, अल्फा कार्बन से एक कार्बन अटैच है, तो ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो क्या ब्रोमो को हम सेकेंड नंबर पे लगा सकते हैं? तो बी आर को हम सेकेंड नंबर पे नहीं लगा सकते हैं। जहाँ से हाइड्रोजन रहेगा वहीं ना बी आर लगाएंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे बी आर लगाएंगे, तो हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पर, तो कहाँ से बी आर लगाएंगे? तो दूसरा इसका स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं सकता है। तीसरा नंबर पे अगर लगाना चाहें बी आर, तो अगर बी आर यहाँ से हटा करके यहाँ लगाएंगे तो फिर से वही चीज़ बन जाएगा। अगर तीसरा नंबर पे बी आर लगाने का कोशिश करेंगे तो फिर से क्या होगा? यही कंपाउंड बन जाएगा। तो तीसरा कार्बन पे हम लोग बी आर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड फिर से यही कंपाउंड बन जाएगा। इसलिए हम 3 कार्बन वाले कंपाउंड से एक ही स्ट्रक्चर बनाएं। तो हम यहाँ पर क्या देखें? तो हम यहाँ पर यही देखें कि 5 कार्बन चेन वाले से हमने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, 4 कार्बन चेन वाले से 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, और 3 कार्बन चेन वाले से कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ किया? 1। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 3 4 7 और 1 8 स्ट्रक्चर हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।